नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार स्वागत है। और आज हम ऐसी जगह से शुरुआत कर रहे हैं जो पहली बार मेरे चैनल पे आई है। तो पहले तो ये बोर्ड देखिए, नगर पालिका फरुखनगर। तो आप इससे समझ गए कि आज फरुखनगर को एक्सप्लोर करने निकले हैं। और जो हमने एंट्री की है वो एंट्री की है सेक्टर 5 से, जो कि 2031 के मास्टर प्लान में आ रहा है। तो जो सेक्टर 5 है वो देखिए आपका इस तरीके से कुछ दिखता है। ये देखिए आप चारों ओर ना इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है सेक्टर 5। और ये जो सेक्टर 5 है ये आपका पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर होता है। इसमें मतलब आपको इंस्टीट्यूट वगैरह, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ वो दिखाई देंगी। तो ये आपका जो रोड है वो है आपका हेली मंडी टू फरुखनगर वाया डाबोदा और खंडेवला। ये वो रोड आता है क्योंकि फरुखनगर से पटौदी की 3-4 कनेक्टिविटी आती है, तो उनमें से एक ये भी है। तो ये हम सेक्टर 5 में इस तरीके से डेवलपमेंट है, जो कि नहीं है क्योंकि अभी नया ही एरिया डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से अभी आपको चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो ये फिर अब आगे बढ़ते हैं और हम पूरे सेक्टर की भी बात करेंगे बीच में आपके साथ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंस्टीट्यूट वगैरह तो यहाँ पहले से ही है, इस वाले रोड पे नहीं है। जो आपका हेली मंडी टू फरुखनगर आता है वायरा मुसेदपुर वगैरह, बिरेड़ा, मुसेदपुर, अलमदी, ये जो रोड है उस पर ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है अभी भी, जैसे वर्ल्ड कॉलेज वगैरह है और भी बहुत है। तो वो ये पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर इन्होंने इसीलिए ही कर दिया होगा ताकि पहले से ही यहाँ एक्टिविटीज़ है। और वेयर हाउस जोन तो खैर है ही है ये एरिया पूरा, बट उम्मीद है कि अगले 5-7 साल बाद इसको वेयर हाउस जोन ख़त्म कर दिया जाएगा और ये फिर से ये सारी जो वेयर हाउसेज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली से पहले वेयर हाउस जोन थे तो बाहर निकाल दिए गए थे, और ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। बट दिल्ली में तो फिर भी काफ़ी साल लग गए, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आई थिंक। ये देखिए हेली मंडी लेफ्ट में है और जिस रोड से मैं आ रहा हूँ ये भी हेली मंडी का ही है, और मैचाना लेफ्ट में, फरुखनगर राइट में। तो ये तो सेक्टर 5 था। अब हम एंट्री करेंगे सेक्टर 4। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 4 आएगा। अब हम राइट साइड लेंगे यहाँ पे। तो इसको वीडियो को मैं थोड़ा सा शॉर्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि फरुखनगर एक बिल्कुल अनटच सिटी है और आने वाले गुड़गांव की पहचान है। क्योंकि हाँ, बट ये है कि ये जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव लगता है, गुरुग्राम लगता है, बट तहसील वगैरह सब तहसील है ये। तो ये सब वैसे सारी एक्टिविटीज़ पटौदी के अंडर आती है। और आई थिंक कल को पटौदी अगर डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होता है, ग्रेटर गुड़गांव जो है, तो उसका पार्ट ये फरुखनगर भी होगा। तो बट ये है डेवलपमेंट तो खैर देख ही रहे हो। तो ये तो नगर पालिका की कमी है और सरकार की कमी ही है, क्योंकि नगर पालिका सरकार दोनों ही है, एक साथ है। और रिलायंस मेट सिटी यहाँ से कितनी दूर है वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। तो चलते हैं अब आगे। अब जैसे ये आप देख रहे हो ना बोर्ड, जोनियास फरुखनगर, तो जमालपुर के लिए भी यहाँ से आगे रोड निकलता है जो कि आपका पटौदी को जाता है। उसके बाद आप देख रहे होगे पचगांव जमालपुर का ये सरकारी बोर्ड आ ही गया है, और पुलिस स्टेशन और कार्य नगर पालिका। तो हम ये जो लेफ्ट में अभी सेक्टर 4 है और हम अब इससे लेंगे लेफ्ट साइड में नगर पालिका की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे यार मेन रोड से तो कनेक्टिविटी आप दिखा ही नहीं रहे, तो मेन रोड पे हम अब चले जाएंगे। ये भी मेन रोड ही था आपका, अभी बाईपास बनेगा जो कि 75 मीटर रोड होगा या 84 मीटर रोड कह लीजिए। वो अभी नहीं है डेवलप, उसमें अभी टाइम लगेगा। क्योंकि कितना टाइम लगेगा ये इसका जवाब कोई दे नहीं पाता। बाकी होना तो मेरे हिसाब से तो अब जल्दी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुई है गुड़गांव की। तो नेक्स्ट जो अभी डेवलपमेंट है वो पटौदी फरुखनगर ही है। सोना ऑलरेडी काफ़ी एडवांस में है, और बाड़सा में मेरे को वो अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई नहीं देती। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर झज्जर डिस्ट्रिक्ट भी लगता है, तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से कोई लेना देना तो है नहीं। तो ये रोड जो आपका, ये पहले पुराना फरुखनगर का बाईपास कह लीजिए आप, ये बाईपास ही है पुराने फरुखनगर का। और सारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो इसी रोड पे आते हैं। और हाँ, फरुखनगर का भी इतिहास कोई छोटा नहीं है, 150 साल पुराना इतिहास है। और पुराने जो लाला थे यहाँ काफ़ी दूर दूर तक, यहाँ मार्केट, पुरानी मार्केट भी यही है। और जैसे इस तरीके की बिल्डिंग है आपको जो पुरानी दिखाई देंगी वो भी बहुत है यहाँ पे। और अंग्रेजों के टाइम का भी यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है उसको मतलब वो नहीं कर पाई उसको मैनेज, तो वो अलग बात है।
तो ये आपका ये मेन रोड नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ये तो ये भी जाने के लिए एक रास्ता है जो कि मैंने शॉर्ट लिया है। तो अभी मेन रास्ते पे हम जाएंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी सारी। ये देखिए आप पुरानी बिल्डिंग है ना, पुरानी जैसे आप किले वगैरह टाइप से, तो ये वो है। तो यहाँ से ये जो आप हाई टेंशन वायर देख रहे हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट की ओर। क्योंकि इस पे एक्सप्लोर मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ डिमांड काफ़ी कम रहती थी। अब जाके लोगों ने ली है चीज़ें तो स्टार्ट हो गई है। ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये यशस्वी ग्रुप है, वो स्पीति है, वो जो हाई टेंशन वायर थी ना। हाँ, ये यशस्वी बना रहा है अपना। तो ये रोड अभी चौड़ा होना है, तो ये तो आपकी डेवलपमेंट का पार्ट आ गया है। तो जो यहाँ का प्राइस है वो आपका स्टार्ट हो जाता है 60,000 रुपये गज से लेकर और फिर 85,000 रुपये गज तक जाता है, जो फरुखनगर की रेंज आ रही है। बट सारे दीनदयाल ही हैं, कोई आपको 12 मीटर रोड की डेवलपमेंट नहीं है अभी यहाँ पे। और अगर बड़ा ब्रांड करूँ तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ यहाँ पे कि बड़े ब्रांड के नाम पे आपको जो मिलेगा वो स्पीति ही मिलेगा। अदरवाइज सीमा भी है, जैसे अभी मैंने दिखाया 2-3 लोगों को, और स्पीति ने तो कवर कर दिया, पता नहीं क्यों किया हुआ है, देखना पड़ेगा। अंदर एंट्री भी करूँगा, बट आपका इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स है कि देखते हैं आप लोग कितना रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि फिर एनर्जी बूस्टर का काम तो वही करेगा ना मेरे लिए। क्योंकि और मेरी सबसे नेगेटिव पॉइंट ये भी है मेरे साथ कि मैं नेगेटिविटी हमेशा साथ लेके चलता हूँ, और नेगेटिविटी भी जेन्युइन है। जैसे ये हाई टेंशन वायर है जो फरुखनगर को बर्बाद किया, तो ये आपका बाईपास आएगा, ये मेन रोड 24 मीटर रोड बनेगा। और सेक्टर डिवाइडिंग रोड तो खैर हालांकि यहाँ 84 मीटर, हर जगह 75 मीटर किए हुए गवर्नमेंट ने, अब यहाँ पता नहीं कितना बनेगा। दूसरा आपका 45 मीटर रोड भी यहाँ है जो गुड़गांव में देखने को अब नहीं मिलते। तो यहाँ 45 मीटर रोड से भी लोग काम चला रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट काम चला रही है। बट फ्यूचर के हिसाब से मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को 45 मीटर रोड ख़त्म कर देने चाहिए और 75 मीटर रोड पे फोकस करके काम करना चाहिए। क्योंकि बट वही है कि गवर्नमेंट को फिर गवर्नमेंट को कमाने का मौका नहीं मिलता। बात है जो गवर्नमेंट में बैठे हैं सरकारी अधिकारी। तो हम ये आगे फरुखनगर झज्जर रोड पे अब। तो चलिए, एक रूट आपका मेट सिटी का भी बनता है जो बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आने वाला मेट सिटी इस फरुखनगर मेट सिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और कितनी दूर है वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ये इसलिए इसका बेनिफिट है क्योंकि जो फरुखनगर है वो ऑलमोस्ट झज्जर और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है ये। और अगर बाड़सा देखें तो बाड़सा यहाँ से 7-10 किलोमीटर मुश्किल से होगा, और मेट सिटी से भी पास में लगता है। तो नाम अलग अलग है, पटौदी से फरुखनगर भी 10-12 किलोमीटर दूरी पे है, बाड़सा भी 10-12 किलोमीटर दूरी पे, तो कोई ज़्यादा बड़ा, और गुड़गांव भी 15 किलोमीटर दूरी पे है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर जा रहे हैं, आपकी चीज़ें आसपास बहुत हैं। तो वीडियो लंबी ना करते, शॉर्ट करते चलते हैं। ये देखिए झज्जर 21 किलोमीटर है, रोहतक 63 किलोमीटर है। ये स्टेट हाईवे है, ऐसा स्टेट हाईवे आपको हर जगह नहीं मिलेगा हरियाणा में, क्योंकि ये हुड्डा जी की जन्म स्थली थी रोहतक। उसके लिए गुड़गांव से वेल कनेक्टिविटी देने के चक्रों में इन्होंने बहुत शानदार रोड बनाए, और होने भी ऐसे ही चाहिए, मेरा मानना ये है। अब ये देखिए फरुखनगर साहिल हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क, तो यहाँ भी यहाँ तक आप फरुखनगर के पास है। ये आप देखेंगे तो बहुत शानदार, मतलब रिलायंस ने रियल में एक ऐसा डेवलपमेंट देने की कोशिश की है, और ऐसे एरिया में डेवलपमेंट देने की कोशिश की है जो कि पिछड़ा हुआ एरिया कह सकते हो। देखिए हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क, ये मेट सिटी नहीं है, ये अलग है, बट मेट सिटी भी अब आपके नियर बाई आ चुका है। क्योंकि आप ये देखिए ना, सबसे बड़ा रीजन, बढ़िया चीज़ है कि रिलायंस मेट सिटी का बोर्ड हर जगह मिल जाते हैं आपको, तो पता चल जाता है कि अभी आई नहीं है भाई, आने वाली है। 1000 एकड़ के आसपास आई थिंक मैंने वीडियो बनाई नहीं है। मेट सिटी पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा मैं, और जल्दी ही आपको ये वीडियो मिलेगी, पूरा वीडियो मिलेगा, क्योंकि इसका मास्टर प्लान वगैरह मेरे पास आ चुका है। और हाँ, रिलायंस मेट सिटी, कभी आपने इतनी बड़ी रोड पे ये इस तरह की स्ट्रीट लाइट लगी देखी होंगी रोड पे, इतना लंबा, मतलब मैं ये कह लूँ तो NH48 जो कि हाईवे, ये देखिए ये आ गया मेट सिटी, यही आ गया मेट से। अब आगे से यूटर्न लाते पीछे जितना भी है ना डेवलपमेंट में, क्योंकि मेरे लेफ्ट में हो जाएगा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट राइट में मेट सिटी नहीं है, ध्यान रखना। बट प्लॉटिंग आपके आसपास बहुत हो रही है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको अवेयर करूंगा
कि यहाँ फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं प्लॉट्स के नाम पे, जो कि ये कहते हैं कि रेरा की जरूरत नहीं है। तो वो कट हमने छोड़ा था, तो चलो दूसरे कट में चलते हैं, दूसरी तरफ देख लेते हैं एक बार। वो मैट सिटी, हाँ ये आपका मैट सिटी का चौराहा आ गया और ये सारा मैट सिटी है, देखिए रिलायंस मैट सिटी ना। तो इसका वीडियो हम पूरा, क्योंकि आपका टाइम खराब होगा, फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इस पर। तो ये देखिए मेरे जो लेफ्ट में चल रहा है, और ये मैट सिटी की एंट्री आ गई है। ये देखिए आप ना, शानदार एंट्री बनाई हुई है। थोड़ा सा लेफ्ट ले लेता हूँ। तो ये सेक्टर 8 आता है मैट सिटी का, झज्जर का। इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है फरुखनगर का। तो ये है, और अभी ये 10,000 एकड़ के आसपास प्लान है इनका। बहुत ज़्यादा लैंड बैंक है इनके पास, और गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट इनको किया हुआ है। तो अब चलते हैं हम और सेक्टरों को एक्सप्लोर करने। तो सेक्टर 5 आपको दिखा दिया, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 और 6 में आपको बता दिया। अब हम सेक्टर 1 होते हुए निकलेंगे, और वहाँ भी एक प्रोजेक्ट है, उसको भी एक बार आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम शुरू हो गया है अपना फरुखनगर, जिला गुड़गांवा, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ कोई आपका सेक्टर नहीं है। जो राइट में है यहीं सेक्टर आता है, और लेफ्ट में इन्होंने ये रेलवे लाइन आ गई है। और ये जो रेलवे लाइन है, ये इसका भी इतिहास बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम की रेलवे लाइन है। और अंग्रेज़ों ने इसको चलाया था नमक सप्लाई के लिए। तो यहाँ पहले नमक बहुत होता था, तो नमक की सप्लाई देने के लिए चलाया था। उसको अद्धा बोलते थे, और ये अभी तक चल रही थी। ये सिंगल लाइन थी, छोटी लाइन थी, बट अभी इसको अपग्रेड कर दिया है बड़ी लाइन में। और उसमें इन्होंने जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं ना, सबका स्टोरेज यहाँ होता है अब ये। तो ये दुर्भाग्य ही कहूँगा इस एरिया का, कि ये जो फाटक है, इस चीज़ का भी बड़ा एक इशू है। ये फाटक जो है कई कई घंटे बंद रह जाता है, जिसका सरकार सिस्टम पे कोई अता पता है नहीं। तो अगर हम राइट जाएंगे तो शहर के अंदर चले जाएंगे, और लेफ्ट में हम बाईपास लेंगे, जो कि अभी लाइटें देख रहे हो। तो हम स्ट्रेट चलेंगे, क्योंकि शहर के अंदर तो हमें कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको प्रोजेक्ट दिखाने हैं। तो प्रोजेक्ट आपको स्ट्रेट ही दिखाई देंगे। ये जो है ना आपका, ये इधर शहर की तरफ चला जाएगा स्ट्रेट। ये देखिए, ये जो है ना, ये फाटक बंद रहता है, कई कई घंटे बंद रहता है ये, क्योंकि ये जब ये गाड़ियाँ उतरती है ना, तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई मरे जिए। ये देखिए गाड़ियों का स्टोरेज ना। तो ये भी मेरा एक ऑब्जेक्शन तो खैर है ही है। ये ट्रक जो रोड पे खड़े हैं, ये आधे से ज़्यादा कवर किया हुआ, तो 24 मीटर रोड बनाने का कोई वो नहीं है। बट मैं ट्रक वालों को गलती नहीं कहूँगा, सरकार को भी इसमें वो करना चाहिए कंट्रीब्यूट, कि भाई आपने एक पार्किंग बनाए सरकारी, ताकि ट्रक वाले भी बेचारे आराम से रहें। ट्रक वालों की गलती नहीं है, जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा, टैक्स तो दे ही रहा है ना। तो इससे बहुत लोग मरते भी हैं रोड पे अगर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो लेफ्ट में मेरा कुछ नहीं है, और राइट में जो है पूरा वो सेक्टर 1 लगता है। और ये कॉमर्शियल रेजिडेंशियल ही है ये। और ये देखो गाड़ी का स्टोरेज है, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। इसको किसी तरह, क्योंकि आर जोन में आप ये चीज़ कर नहीं सकते, बट ठीक है, बिकता है सिस्टम, कोई कहने में बुराई भी नहीं है। और लेकिन हाँ, इसका रोड का बहुत फ़ायदा नहीं मिला है लोगों को, क्योंकि शहर में जाम लगता था, उस जाम से निजात मिल गई है लोगों को। अब ये देखिए जो लेफ्ट का साइड है, ठीक है, खाली जगह है। ये हाँ, एक प्रोजेक्ट ये है सीमा का, ये सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये बाईपास पे आता है। लेकिन इससे शहर बहुत दूर है, इससे शहर दूर है। और अभी फरुखनगर पटौदी में आपको नियर बाय मार्केट का जरूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि अभी मॉल्स वगैरह का कोई चांस है नहीं। तो लेकिन महंगा प्रोजेक्ट है ये, लगभग 75,000 रुपये के आसपास लोग बोलते हैं। ये देखिए, अभी तो काफ़ी प्रोजेक्ट आने हैं यार, अभी आप टेंशन ना लो। और प्राइस यहाँ जल्दी लाख रुपए तक पहुँच जाएगा अगले 1-1.5 साल में, मार्केट चाहे कैसे ही हो। हाँ, मेरा एक चीज़ था कि जैसे लेफ्ट में ये लैंड है, अब ये 24 मीटर रोड है, आपका बाईपास है, तो लेफ्ट वाला इन्होंने क्यों नहीं आर जोन घोषित किया? यही प्लानिंग की दिक्कत है सारी, कि आप वन साइडेड काम करते हो और उसको फिर आगे ग्रो करने की चांसेस बढ़ाते हो, तो फिर आपके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बैंड बच जाती है। तो ये आपका वो आ गया। और अब हम बात कर ले, टोटली 8 सेक्टर आते हैं यहाँ पे, और जिसमें से आपने बताया कि मैंने बताया सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 1 आपका रेजिडेंशियल एरिया है। थोड़ा सा सेक्टर 6 में आता है, कॉमर्शियल डिवाइडेड है, रिटेल वगैरह। और आपका सेक्टर 8 सेक्टर 5 है, जो वो आपका प्योरली पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर के लिए आता है। सेक्टर 6 और शायद आई थिंक वो आपका कॉमर्शियल जो इधर आएगा, ये आगे ना राइट साइड में,
क्योंकि आपका सेक्टर 1 तो यहाँ आ गया, बट आगे आपका राइट साइड में आएगा। और ये इसलिए आपको वीडियो दिखा रहा हूँ अभी ये ना कि आपको फरुखनगर से कनेक्टिविटी कितनी है। तो फरुखनगर से कनेक्टिविटी का मैं आपको मान के चल रहा हूँ। टाइम क्या करूँ, हाँ नो देख लेता हूँ मैं। अभी देखिए आपने वो रोड देखा झज्जर फरुखनगर का, अब ये रोड देखिए आपको, देखिए अगर वैसा ही बना दे तो कितना हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे ना। तो इसको पता नहीं कब बनेगा बट कब बनेगा आई डोंट नो। ये सब सेक्टरों का पार्ट है, सेक्टर 8 वगैरह इधर ही आते हैं, देखिए सब ना। तो ये सारा सेक्टर 1 और 8 का ही है ये सारा, मतलब एक तो इधर तो कुछ नहीं है, अब यहाँ कोई सेक्टर नहीं है। और अभी एक सिग्नेचर भी ला रहा है जो कि फरुखनगर एरिया में जरूर आएगा, लेकिन वो सेक्टर का पार्ट नहीं है किसी का भी। अब वो कैसे लेके आता है, क्या चीज़ है वो देखते हैं। तो ये अब आपका आ गया, यहाँ से जो फरुखनगर से मेन कनेक्टिविटी आती है वो आती है KMP। तो कुंडली मानेसर पलवल आपका बिल्कुल आपसे मैं बात करूँ 2 मिनट की दूरी पे है बाईपास की पे, जो मैंने अभी गाड़ी धीरे चला रखी है उसके बाद बता रहा हूँ आपको कि ओनली 2 मिनट्स की ड्राइव पे है ये आपके। ये देखिए आपका ना ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये अब जो फाटक है ना, ये फाटक पे दिक्कत आती है क्योंकि ट्रेन जब बंद होती है तो रॉन्ग साइड और लेफ्ट राइट चलता रहता है, तो ये बड़ा टाइम लगता है। तो पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो ये वो पुरानी ऐतिहासिक रेलवे लाइन थी, और इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलो फाटक तो पार कर लिया मैंने। तो इसकी कहानी ये है कि ये ऐसा मतलब ड्राइवर था जो अगर आप हाथ दे देते थे ना खेत में से तो भी रोक के बैठा लेता था। तो इसकी ये इतनी स्लो चलती थी, और पुराने टाइम में तो मतलब इसका आना और टाइम का कंफर्मेशन आना वो होता था कि भाई ये गाड़ी आ गई, इसको आधा कहते थे। तो इसको ये आता था तो तब लोग खाना खाने जाते थे, दोपहर के टाइम जब ये चलती थी तो बोला भाई फलानी ये आधा आ गया है, अब रोटियों का टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया। तो उस टाइम तो रोटियां ही कहते थे। तो ये इस तरीके से आपका चीज़ें निकल के आती है। तो ये बट इन्होंने फिर डाइवर्ट कर दिया इसको जो ज़रूरत था, बट मतलब एक हिस्टोरिकल चीज़ थी, बढ़िया चीज़ थी, करोल बाग तक जाती थी, फरुखनगर से करोल बाग तक चलती थी ये, सराय रोला सॉरी करोल बाग नहीं सराय रोला तक ये चलती थी। तो अब जाके पिछले कुछ सालों से ही इन्होंने ये चेंज किया इसको, अदरवाइज़ तो इसकी कहानी बहुत प्यारी है, बहुत ही शानदार कहानी है। और यहाँ एक्चुअल फरुखनगर एरिया में ना सब्जियाँ ज़्यादा उगती थी, फ्लावर गेंदे के फूल वगैरह काफ़ी होते थे जिनको सप्लाई किया जाता था आज़ादपुर मंडी में। तो लोग इसी का सहारा था जिससे वो चले जाते थे। तो अब ये यहाँ का पानी भी खारा हो गया है मैक्सिमम एरिया का, और कड़वा भी हो गया, तो अब वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई है, तो ट्रेन भी ख़त्म हो गई है। तो और ये अब हम एक आए हैं ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक गांव जिसका आपने सबने सुना होगा, बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर का ये गांव है, बर्ड सेंचुरी इसके बाद आता है। तो ये आप और लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो थोड़ी दूर पे आपका बाढ़ से आ जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट झज्जर लगता है। ये सुल्तानपुर रिजॉर्ट वगैरह ये नहीं है, कभी आप इसमें चले जाओ, लेकिन ये इन्होंने आजकल एक तरह से विलेज थीम, गाँवों की थीम देने की कोशिश की है। बट फरुखनगर तो पहले से गाँवों के बीच में है, तो आपको वो नहीं देखना पड़ेगा कि सरसों की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की रोटी, वो आपको आम मिलेगी यहाँ पे। तो ये आपका आता है इधर मेरे लेफ्ट में, अभी नहीं आया, अभी तो ये वैसे ही आ गई कंस्ट्रक्शन। बट ये राइट में मेरे राइट में जो चल रहा है ये पूरा, ये बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर का रिजॉर्ट है एक तो, और बर्ड सेंचुरी भी यहीं पे आती है। तो बड़ी शानदार जगह है ये, और आना चाहिए आपको। और हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे ये तो टूरिस्ट का, ये तो हरियाणा टूरिज्म का, ये बड़े गलत कामों के लिए फेमस था। और ये आपका बर्ड सेंचुरी आ गई, ये देखिए ये बर्ड सेंचुरी है, और ये नॉन पोल्यूटिंग एरिया। मैं तो कहता हूँ इसको जितना बढ़ाया जाए उतना कम है, तो उतना हमें बेनिफिट मिलता है ये। और अभी खैर वो 5 किलोमीटर वाला रेडियस है वो इम्प्लीमेंट होता है, बट फरुखनगर उससे बच जाता है। बट आपका सेक्टर 95 तक वहाँ हिट करता है, बट अभी वो चीज़ें सोल्व हो गई है शायद। तो वो चीज़ें अब आगे प्रॉब्लम अभी क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि नए नए लाइसेंस भी आए हैं, ओसी भी आई है, प्लॉटिंग भी आ रही है, तो सब चीज़ें आई थिंक रिजॉल्व हो चुकी है। ये देखिए आप ना, शानदार देखिए, ये बर्ड सेंचुरी का ही पार्ट है, सॉरी मैं दिखाना ये भूल गया। और ये राइट में हम जाएंगे तो बर्ड सेंचुरी जाएगी। तो बर्ड सेंचुरी इज नॉट माई टारगेट। ये देखिए क्या शानदार है ये बर्ड सेंचुरी, ये देखिए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इतनी शानदार है।
बट गवर्नमेंट इसको डेवलप करने में बहुत ही कम इंटरेस्ट दे रही है। नाम से इन्होंने काफ़ी किया हुआ, बट ऐसा कुछ है नहीं। और ये जो कट है इसे लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो SGT हॉस्पिटल आ जाता है, जो कि एक कॉलेज भी है और काफ़ी बड़ा है। और एक कुल माता भी इसी रोड पे आती है मेरे लेफ्ट में। और ये हम आ गए अब चंदू एक वो जगह है जहां आप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो आप फरुखनगर की तरफ आ जाते हो, एक आप बादशाह की तरफ चले जाते हो। तो वो कट अब आएगा आगे। चंदू बुढ़ेड़ा अपने कॉमन नाम है, बुढ़ेड़ा गांव लगता है यहाँ पे। अब ये जो रास्ता है चंदू में से, गांव में से निकलता है ये रास्ता। इसका कोई अल्टरनेट अभी गवर्नमेंट ने नहीं ढूंढा है। तो ये भी एक दिक्कत है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने अभी फरुखनगर को वेल कनेक्टेड करने में मतलब अभी भी इंटरेस्ट दिखाया नहीं। जैसे पटौदी का तो अब हाईवे बना रहे हो, तो पटौदी की तो बहुत शानदार कनेक्टिविटी कर दी है, बट फरुखनगर में अभी ये चीज़ें थोड़ा सा आती है सामने। बट ये है कि आपके लिए 2 कनेक्टिविटी आती है। एक तो ये मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, एक आती है दूसरी फरुखनगर से वजीरपुर, तो वो तो और भी छोटी है यहाँ से। तो ये वो चौराहा बनता है जहाँ आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये तो चले गए बादशाह की तरफ, जज्जर की तरफ, बादली की तरफ। और जो हम स्ट्रेट जाएंगे तो ये आ जाता है आपका गुड़गांवा की तरफ। अब हम बादशाह और फरुखनगर के कॉमन रोड पे आ गए हैं अब हम यहाँ ना। और मेरे को लग रहा है ये गुड़गांव की अपग्रेड डेवलपमेंट तक, यहाँ तक आपकी चीज़ें आ जाएंगी। मेरे को जहाँ तक आइडिया लग रहा है कि गुड़गांव आप यहाँ तक चंदू तक आपका ग्रो करेगा, जिस हिसाब से डिवाइडिंग रोड और ये सब बनाए हैं ना, जल्दी आपको यहाँ चीज़ें मिलेंगी कनेक्टिविटी ना। क्योंकि अब रही ज़्यादा नहीं रह रहा ना, बिल्कुल टच में हम आ चुके हैं गुड़गांव के। अगर मैं कैमरे से नहीं दिखाई देगी, बट अदरवाइज मेरे को बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही हैं। और अब जो आएगा देखिए, अब हाई राइज दिख गई होगी, तो अब ये धनकोट आ जाएगा। तो मेरे को जो अभी इस रोड पे आपको जो टोटल टाइम लगा मेरे को, वो लग रहा मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है आज की सिचुएशन में। जिस तरह मैं आपको, जिस तरह के रोडों पे मैं आया हूँ, जितना क्राउड है, अगर ये ग्रो होता है रोड, अब बहुत शानदार रोड बनता है, तो आपको मुश्किल से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102 तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से आपको। तो इस हिसाब से तो देखे तो बहुत शानदार आपको चीज़ें मिल रही हैं एक शहर में। और डेवलप करना कोई सरकार के हाथ में ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। जब आप आते हैं तो चीज़ें डेवलप होती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये कह सकते हो ज़रूरत रिसर्च की जननी है, खोज की जननी है। तो ज़रूरत जब होती है चीज़ें तो बढ़ती हैं। मैं कहूँगा कि आपको फरुखनगर में कोई पिज़्ज़ा हट नहीं मिलेगा, कोई डोमिनोज नहीं मिलेगा, कोई मैकडी नहीं मिलेगा, कोई KFC नहीं मिलेगा, कोई ओला उबर नहीं मिलेगी, कोई आपको होम डिलीवरी अमेजोन और फ्लिपकार्ट को छोड़ दे और आपको किसी तरह की खाने की डिलीवरी वैसे लोकल में कर रहे हैं, बट जो ऑनलाइन वाला सिस्टम वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये हाल पहले गुड़गांव का भी था, जो कि आप जिस गुड़गांव में रहते हो उस गुड़गांव की शानदार आपकी चीज़ें। धनकोट आ गया, यहाँ भी एक थोड़ा सा जाम लगता है। तो गवर्नमेंट को ये बेसिक चीज़ें करनी चाहिए लाइसेंस देने से पहले, और जब ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो नो डाउट बहुत शानदार चीज़ बन जाएगी। अब इसका बाईपास बना दिया है, लेकिन वो भी इतना गंदा बना रखा है ना कि लोग तो परेशान हैं ही उस चीज़ से। अभी तक जाम देख रहे थे, अगर बाईपास होता तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सटासट निकला चाहिए। लेकिन हम बीच से निकली आए हैं और आपको दिखाना भी होता है कि भाई कौन सा शहर बीच में आ रहा है। तो इस गांव के ही टच में आ जाता है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये यहाँ तक अब हमारा वीडियो का वो था आपका साथ, और 2-4 चीज़ें बताएंगे तो शायद जब तक आपका द्वारका एक्सप्रेसवे भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट बहुत शानदार है, वेल कनेक्टेड है, और अपकमिंग गुड़गांव का नेक्स्ट पार्ट होना ही होना है। और मतलब ये लगा लीजिए, अगर आप 4 से 5 साल इसको रख लेते हैं ना, तो इस चीज़ की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तो 2 गुना रेट कहीं नहीं गया आपका। अब आप कहोगे जी FD में मिल जाता है, ये तो मिनिमम बताया है ना आपको, मैक्सिमम तो मैं बताऊंगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो तो किस्मत के ऊपर बात है। अब किसी ने पूरे 10 साल में पैसा नहीं कमाया, उसने 4 साल, 2 साल में, 3 साल में कमा लिया पैसा। 15 साल से जिसने पैसा नहीं कमाया, तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे सामने ही दिख गया होगा।
तो ये है। और जैसे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें ब्रीफ कर चुका हूँ। प्राइस मैंने आइडेंटिटी दे दिया है आपको, और एरिया जो स्टार्टिंग है प्लॉटिंग वो मान लीजिए 120 गज से शुरू हो जाता है और फिर आपका 179 स्क्वायर तक जाता है। नॉर्मल प्लॉटिंग कोई नहीं है। अब ये देखिए रोड बंद है, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न करना पड़ रहा है। यही तो सरकार की कमियां है ना, इन्हीं से तो परेशान है हम कि आप टैक्स का पैसा हमसे सारा ले लेते हो और रिश्वतखोरी कम नहीं हो रही है कहीं भी आपका। चलो वो अलग चीज़ है, बट डेवलपमेंट तो कर दो यार। इसको क्यों बंद कर रखा है आप लोगों ने? तो बस अब एक बार नहीं पहुंच के करते हैं क्लोज ना। ये तो जाम, ये तो छोड़। हाँ, जिस हिसाब से मैं आपसे कह रहा था कि 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, और आप उस 15 से 20 मिनट के टाइम में जिस तरीके से आपने रेलवे फाटक देखा और थोड़ा सा दंडकोट के वहाँ थोड़ा सा हल्का सा जाम देखा, थोड़ा सा ये देखा, तो 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे आप पहुँच जाते हो फरुखनगर में। और ये एक्चुअल ड्राइव मैंने बताई है। किलोमीटर की बात करोगे तो किलोमीटर पहुँचता है जी आपका, किलोमीटर नहीं देखा यार, सॉरी किलोमीटर नहीं देख पाया, वो वैसे गूगल से सर्च हो जाएगा। टाइमिंग मैंने बता दिया है। तो बस अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से लेकर और अब तो मुंबई तक भी हम पहुंच गए हैं। तो कोई भी क्वायरी हो तो प्लीज़ कॉल करके या व्हाट्सअप करके या मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में मतलब आप कर सकते हैं, बट अगर वैसे पूछते तो बेटर रहेगा, अच्छे से बात हो सकती है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वो मेरा अधिकार है आपसे कहने का, क्योंकि आप मेरी फैमिली है। तो वो जरूर से जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलती रहें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।